को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया था, नॉन कोऑर्डिनेट्स और कोऑर्डिनेट्स। नॉन कोऑर्डिनेट्स में हमने जो फाइलम्स डिस्क्राइब की थी या डिस्कस की थी यहाँ पे, तो फर्स्ट फाइलम हम डिस्कस करेंगे आपकी पॉरीफ्रा, ठीक है। पॉरीफ्रा, पॉरीफ्रा जो है वर्ड है दैट इज derived फ्रॉम द ग्रीक, पोरस मीन्स, ठीक है, पोर्स, एंड फेरे मीन्स, पोरे मीन्स पोरन, फेरेस मीन्स, पोरस मीन्स पोर, फेरे मीन्स टू बी, ठीक है। तो ग्रीक वर्ड से लिया गया है ये टर्म पॉरीफ्रा, ठीक है। पोरस मीन्स पोर्स एंड फेरे मीन्स टू बियर, मीन्स पोर बियरिंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनको हम कहते हैं, वो हम रखते हैं पॉरीफ्रा की कैटेगरी, ठीक है। रॉबर्ट ग्रांट ने सबसे पहले टर्म दी थी पॉरीफ्रा इन 1825, ठीक है। रॉबर्ट ग्रांट ने सबसे पहले पॉरीफ्रा टर्म दी थी, रॉबर्ट ग्रांट ने 1825 में, ठीक है। एंड ऑलमोस्ट 5000 स्पीशीज ऑफ स्पॉन्जीज आर नोन, कितनी 5000 स्पीशीज ऑफ स्पॉन्जीज आर नोन, ठीक है। अब हम इसके कुछ कैरेक्टर्स देखेंगे क्या है और इसको डिस्कस करेंगे। तो स्पॉन्जीज जो हैं वो आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। इसकी पोरस बॉडी है, डिप्लोब्लास्टिक है, डिप्लोब्लास्टिक है, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान हमें देखने को मिलता है, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान देखने को मिलता है। और ये जो है ये हर्माफ्रोडाइट लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। मल्टीसेलुलर, पोरस बॉडी, डिप्लोब्लास्टिक, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, हर्माफ्रोडाइट, ठीक है। अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे पॉरीफ्रा का, तो इस तरह के कुछ एनिमल्स होते हैं ये, ठीक है। इस तरह की कोई हम स्ट्रक्चर देखते होंगे इनकी, दिस, ठीक है। इस तरह इनकी जो बॉडी है, यहां पे हमें क्या देखने को मिलते हैं, पोर्स, ठीक है। तो पोरस बॉडी होती है इनकी, इसीलिए हम इनको पॉरीफ्रा की कैटेगरी में हम इनको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो इस तरह के एनिमल्स होते हैं, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है यहाँ पे कि इसके अगर हम एक्सटर्नल सरफेस पे देखेंगे, आउटर लेयर पे देखेंगे, तो यहाँ पे हमें ये पोर्स देखने को मिलते हैं और इनको हम कहते हैं ऑस्टिया, ठीक है। ऑस्टिया क्या है हमारे पास इन केस ऑफ स्पॉन्जीज। हाँ, सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो है स्पॉन्जीज इस तरह से सबस्ट्रेटम के साथ अटैच हमें देखने को मिलेंगे, मतलब दे आर अटैच्ड टू दी सबस्ट्रेटम, ठीक है। और इनकी बॉडी के ऊपर अगर हम देखें, देयर आर टाइनी पोर्स ऑल ओवर द बॉडी एंड दीज पोर्स आर नोन एज ऑस्टिया, ठीक है। दीज पोर्स, ऑस्टिया जो है ये इनलेट पोर्स होते हैं, ठीक है। मतलब कोई भी चीज जो है वो जब एंटर होती है बॉडी के अंदर, तो वो इनलेट पोर्स से ही एंटर होगी, चाहे वो वाटर है चाहे वो फूड, ठीक है। एंड सेकंड इज ऑस्क्यूलम, विच इज आउटलेट पोर, ठीक है, आउटलेट पोर। और कोई भी चीज जो है अगर उसको एक्स्ट्रा आउट करना है, उसको एक्सक्रीट आउट करना है, तो ऑस्क्यूलम से जो है वो बाहर जाएगी। मतलब वाटर की अगर बात करें तो वाटर जो है वो ऑस्टिया अंदर आएगा और तो ऑस्क्यूलम जो है वो बाहर जाएगा, ठीक है। तो ऑस्टिया इज इनलेट पोर एंड ऑस्क्यूलम इज योर आउटलेट
इनके बीच की जो कैविटी होती है उसको हम कहते हैं स्पॉन्जोसील। इसकी कैविटी को हम कह सकते हैं स्पॉन्जोसील, ठीक है, स्पॉन्जोसील। एंड दिस स्पॉन्जोसील acts as a common space for both the food as well as for excretion, ठीक है। Sponges are found in marine, या हम ये कह सकते हैं कि sponges are found in oceans, they are marine, but except Spongilla, which is a fresh water स्पॉन्जी। सो स्पॉन्जीज की अगर हम बात करें तो स्पॉन्जीज, मैक्सिमम स्पॉन्जीज कैसी होती हैं या उनका हैबिटेट अगर हम देखें तो वो कैसा होता है, मैरीन, ठीक है, ओशंस में प्रेजेंट होती हैं, सिर्फ एक को छोड़ के, दैट इज स्पॉन्जिला व्हिच इज प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर, ठीक है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर इन दिस बायोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है। और पॉलीफेरा के केस में जो एक्सेप्शन है दैट इज स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्जी, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा, अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें, इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा एनलार्ज अगर हम करें, ठीक है, और ये जो हमारा जो बॉडी वाल है इसको थोड़ा सा अगर हम एनलार्ज करके देखें तो हम देखेंगे बहुत सारी लेयर्स, बहुत सारे सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट हमें देखने को मिलेंगे। उन सेल्स को, उन लेयर्स को हम अभी डिस्कस करेंगे कि क्या है हमारे पास। तो इसको अगर हम इस तरह से इसका अगर हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा। इसकी जो बॉडी वाल है इसको थोड़ा सा एनलार्ज करके अगर हम देखेंगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर हमें जो है वो देखने को मिलेगा इस तरह से, ठीक है। सो ये होती है हमारे पास आउटर लेयर, ठीक है, which is made up of flat cells, ठीक है, and this layer is known as pinacoderm, pinacoderm। स्पॉन्जीज की जो आउटर लेयर है उसको हम कहते हैं पिनाकोडर्म, ठीक है। और ये पिनाकोडर्म जो है वो बहुत सारे सेल्स से बनी होती है जिसको हम कहते हैं पिनाकोसाइट्स, पिनाकोसाइट्स। The cells which are found here they are known as पिनाकोसाइट्स, ठीक है। अब क्या है, ये हमारी आउटर लेयर है, ये हमारी इनर लेयर है, अभी हम डिस्कस करने वाले हैं इसको। अब ये हमारी कैविटी हम मान लेंगे स्पॉन्जो, इसको थोड़ा सा स्पॉन्जोसील, ठीक है। मतलब ये आउटर लेयर है, दिस इज इनर लेयर, दिस इज स्पॉन्जोसील। और इस पोर्शन को हम थोड़ा सा एनलार्ज करके अगर हम देखेंगे तो हमारे पास ये आउटर लेयर हमें देखने को मिलती है, which is made up of flat cells known as pinacoderm, and this pinacoderm is made up of cells which are known as pinacocytes, ठीक है। अब क्या है हमारे पास कि स्पॉन्जीज जो है that स्पॉन्जीज शो canal system, and this canal system is of three types. One is Ascon type of canal system, Sycon type of canal system, and third is Leucon type of canal system. तीन तरह का कैनाल सिस्टम हमें देखने को मिलता है स्पॉन्जीज के केस में। Ascon type of canal system, Sycon type of canal system, and Leucon type of canal system, ठीक है। These canal systems are based on the location of the choanocytes or we can say collar cells, ठीक है। तो ये एस्कॉन या कैनाल सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये किस तरह की कैनाल सिस्टम है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि कॉनोसाइट्स या कोलार सेल्स की जो लोकेशन है वो कहां पे है। इधर वो रेडियल साइड पे है, या वो स्पॉन्जोसील कैविटी के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है, या वो फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स के ऊपर प्रेजेंट है, ठीक है। तो उस बेसिस पे हम कहेंगे कि ये स्पॉन्जीज जो है वो तीन तरह का कैनाल सिस्टम जो है वो शो करते हैं। तो हमने कहा कि कोलार सेल्स की अगर हम बात करें तो कोलार सेल्स का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस तरह से कोई
ओवल, फ्लैजिलेटेड, इस तरह से ओवल स्फेरिकल स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है। इसको हम कहते हैं कोलार सेल, या हम कह सकते हैं कोएनोसाइट्स। ठीक है, स्फेरिकल ओवल लाइक स्ट्रक्चर होता है कोलार सेल्स कोएनोसाइट्स का। ठीक है, एंड एट वन एंड दे हैव अ प्रोजेक्शन व्हिच इज कोलार लाइक एंड इट आल्सो हैज फ्लैजिला। इस तरह के स्ट्रक्चर्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं कैनाल सिस्टम के अंदर। इफ अगर हम बात करें तो इन दिस कैनाल सिस्टम्स कोएनोसाइट्स अरेंजमेंट इज यूनिक। अगर इस तरह का स्ट्रक्चर होता होगा कोई कोएनोसाइट्स का, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से हम रफली दिखाएंगे। इस तरह से यहाँ पे कोएनोसाइट्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे, ठीक है। सो इस तरह से कोएनोसाइट्स जो है वो प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो इन केस ऑफ एस्कॉन टाइप कोएनोसाइट्स लाइंड विद स्पॉन्जोसिल, इन केस ऑफ साइकोन टाइप कोएनोसाइट्स लाइंड विद रेडियल कैनाल। मतलब कि इस तरह से हम देखेंगे, इस तरह से ये हमारी रेडियल टाइप, रेडियल साइड या रेडियल कैनाल। ठीक है, तो यहाँ पे कोएनोसाइट्स जो होंगे, अगर स्पॉन्जोसिल पे प्रेजेंट है तो उसको हम एस्कॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम कहेंगे। अगर ये रेडियल साइड पे लाइन है तो हम इसको साइक्लोन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम कहेंगे। और इफ दीज कोएनोसाइट्स आर लाइंड विद फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स देन इट इज नोन एज न्यूकॉन टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम। ठीक है, एंड द कैनाल लाइंड विद पोर सेल्स, लार्ज पोर सेल्स, इस तरह से लार्ज सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, जिनको हम कहते हैं लॉन्ग सेल्स, जिनको हम कहते हैं पोर सेल्स। ठीक है, पोर सेल्स। ठीक है, तो एस्कॉन टाइप, साइक्लोन टाइप, ल्यूकोन टाइप, ठीक है, इस तरह से कोलार सेल्स या कोएनोसाइट सेल्स जो है वो प्रेजेंट होंगे। और जहां पे ये कोएनोसाइट्स या स्पॉन्जोसी ये कोलार सेल्स प्रेजेंट होंगे, उस लेयर को हम कहते हैं कोएनोडर्म। कोएनोडर्म, ठीक है। सो आउटर लेयर इज पिनेकोडर्म, इनर लेयर इज कोएनोडर्म। ठीक है, और दिस outer layer is pinacoderm, inner layer is conoderm, but the conocytes would change also. It could be on radial side, also depending on the type of canal system. ठीक है, so अब हम बात करते हैं जो outer layer और inner layer है। ठीक है, here the areas between, या हम ये कह सकते हैं कि इन दो मेम्ब्रेन्स के बीच में, outer layer और inner layer के बीच में कुछ जेलेटिनस मटेरियल हमें देखने को मिलता है, जिसको हम कहते हैं मीजोग्लिया। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमें इस तरह से बिटवीन द आउटर एंड इनर लेयर वी फाइंड अ जेलेटिनस मटेरियल व्हिच इज नोन एज मीजोग्लिया। मीजोग्लिया, ठीक है। और इस मीजोग्लिया में अगर हम देखेंगे, इन मीजोग्लिया देयर इज प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड कोलेजन। सो इस आउटर और इनर लेयर के बीच में अगर हम देखें तो हमारे पास एक सब्सटेंस या एक जेलेटिनस मटेरियल हमें देखने को मिल रहा है, जिसको हम मीजोग्लिया कहते हैं। इस मीजोग्लिया के अंदर जो है वो वाटर और कुछ कोलेजन सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं। इसके वाटर और कोलेजन के अलावा यहाँ पे कुछ और चीजें प्रेजेंट होंगी, जैसे हम बात करते हैं इस तरह से एमीबोसाइट्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सो अपार्ट फ्रॉम वाटर एंड कोलेजन वी फाइंड सम इरेगुलर सेल्स एंड दीस इरेगुलर सेल्स आर कॉल्ड एज द एमीबोसाइट्स। ठीक है, इन एमीबोसाइट्स का क्या फंक्शन होगा? तो एमीबोसाइट्स का जो फंक्शन है, एक तो एमीबोसाइट्स क्या करेंगे, कोलेजन फाइबर को सिक्रीट करते हैं, और ये एमीबोसाइट्स जो है वो डिफेंस मैकेनिज्म में भी हेल्प करते हैं, मतलब इसको डिफेंस, इसको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, हम बात करेंगे इसकी बात कर लेते हैं हम एमीबोसाइट्स। ठीक है, तो इस मीजोग्लिया के अंदर वाटर एंड कोलेजन प्रेजेंट होगा, और वाटर कोलेजन के अलावा कुछ एमीबोसाइट्स भी जो है हमें देखने को मिलता है। और इसी मीजोग्लिया के अंदर अगर हम देखें तो हमें एंडोस्केलेटन देखने को मिलता है। और एंडोस्केलेटन अगर हम देखें स्पॉन्जीज के केस में,
दैट इज इन द फॉर्म ऑफ स्पाइक्यूल्स। एक फर्स्ट इज स्पाइक्यूल्स एंड सेकंड इज स्पॉन्जीन फाइबर्स। ठीक है, हम अभी इसी एंडोस्केलेटन की बेस पे जो है इसको 3 क्लासेस में डिवाइड किया है, अभी हम देखेंगे आगे। लेकिन अभी के लिए हम ये देखते हैं कि एंडोस्केलेटन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ स्पाइक्यूल्स प्रेजेंट होंगे इस तरह से, ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, ठीक है, या स्पॉन्जीन फाइबर्स यहाँ पे प्रेजेंट, मतलब ये एंडोस्केलेटन हमारे पास, दिस इज एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन दो तरह का होगा यहाँ पे, इन द फॉर्म ऑफ स्पाइक्यूल्स वन एंड सेकंड इज इन द फॉर्म ऑफ स्पॉन्जीन फाइबर्स। और these स्पॉन्जीन फाइबर्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। ये इस तरह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर उनके हैं, इस तरह से ये इस तरह से नेटवर्क बना होता है इन स्पॉन्जीन फाइबर्स का, ठीक है, स्पॉन्जीन फाइबर्स का। और दूसरे स्पाइक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं ये हमारे पास, ब्रांच भी हो सकते हैं और अनब्रांच भी स्पाइक्यूल्स प्रेजेंट हो सकते हैं यहाँ, ठीक है। फिर हम बात करते हैं, हाँ, अगर हम इन स्पाइक्यूल्स की बात करें तो स्पाइक्यूल्स जो है वो ब्रांच होंगे या अनब्रांच होंगे, ठीक है। और ये स्पाइक्यूल्स जो है ये दो चीजें से, दो सब्सटेंसेस से बने। अगर ये स्पाइक्यूल्स कैल्शियम कार्बोनेट से बने तो हम इनको कैल्शियम स्पाइक्यूल्स कहेंगे। और अगर ये स्पाइक्यूल्स जो है वो, अगर हम कहें कि ये स्पाइक्यूल्स अगर सिलिसिक एसिड से बने हैं तो इनको सिलिशियस स्पाइक्यूल्स कह सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मीन्स द वे दे ऑब्टेन देयर नरिशमेंट। तो न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो न्यूट्रिशन जो है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन होती है यहाँ पे, मीन्स होलोजोइक न्यूट्रिशन इज द सॉलिड फूड दे टेक इन। तो न्यूट्रिशन जो है यहाँ पे होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन हमें देखने को मिलती है। डाइजेशन जो है दैट इज इंट्रा सेलुलर टाइप ऑफ डाइजेशन, ठीक है, डाइजेशन विद इन द सेल इज नोन एज इंट्रा सेलुलर डाइजेशन। रेस्पिरेटरी सिस्टम अगर हम देखें, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन की अगर हम बात करें, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन, तो रेस्पिरेशन जो है वो, रेस्पिरेशन मींस एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस बाय डिफ्यूजन थ्रू बॉडी सरफेस। तो रेस्पिरेशन जो है वो बॉडी सरफेस से होती है, मतलब गैसेस जो है ऑक्सीजन का आना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना वो कहां से होता है, इसके जनरल बॉडी सरफेस से ही ये रेस्पायर करते हैं, लेकिन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। एक्सक्रीशन की आप बात करें तो एक्सक्रीशन भी जो है ये कोई भी नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको ये कैसे एक्सक्रीट आउट करें तो वो भी बॉडी सरफेस से ही करते हैं ये। और मेनली यहाँ पे जो सबस्टांस या एक्सक्रीटा जो एलिमिनेट किया जाता है दैट इज एमोनिया। तो हम कह सकते हैं कि ये जो है ये एमोनोटेलिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें सर्कुलेटरी सिस्टम की, सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो यहाँ पे कोई वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम हमें देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे इनलेट पोर्स एंड आउटलेट पोर्स प्रेजेंट है, ऑस्टिया एंड ऑस्क्यूलम प्रेजेंट है, और जो भी फूड, जो भी मटेरियल इसको जिसकी इसको रिक्वायरमेंट होगी वो वाटर ही जो है वो फुलफिल करेगा। मतलब हम कह सकते हैं वाटर कम्स इन थ्रू ऑस्टिया, ब्रिंग्स ऑक्सीजन which the cells takes individually, and this water is only helping in removal of oxygen as well as nitrogenous waste. So next हम बात करते हैं आपके रिप्रोडक्शन। अगर हम इसमें देखें तो दोनों रिप्रोडक्शन हमें देखने को मिलती है, यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हमें देखने को यहाँ मिलती है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है यहाँ पे बाय द प्रोसेस ऑफ बर्डिंग होती है, और बर्डिंग जो है यहाँ पे दो तरह की होती है, एक्सोजीनियस बर्डिंग एंड नेक्स्ट इज योर एंडोजीनस बर्डिंग। Exogenous budding means bud forms outside the body, and endogenous budding means bud forms inside the body, ठीक है। Exogenous bud is formed outside the body and endogenous bud is formed inside the body.
तो अगर हम बर्ड अगर हम देखें विच इज इनसाइड, तो बर्ड जो बॉडी के अंदर बनता है स्पॉन्जिस के केस में उनको हम कहते हैं, वो जो बर्ड बनता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ जेम्यूल्स. These birds are known as gemmules and gemmules help in pollination and हम कह सकते हैं propagation. ठीक है. Actually gemule होता क्या है? Gemule has a collection of cells. इस तरह से gemule has a collection of cells which are known as archaeocytes. Which are known as archaeocytes. And these archaeocytes are the totipotent cells. And we know what are totipotent cells? Cells which has the capacity to form complete organism. ठीक है, उनको हम कहते हैं टोटीपोटेंट सेल्स. और आर्थ्रोसाइट्स कैसे हैं? टोटीपोटेंट सेल्स से इसका मतलब ये हुआ कि दैट्स व्हाई द स्पॉन्जिस हैव ए वेरी हाई पावर ऑफ रीजनरेशन. ठीक है. और आर्थ्रोसाइट्स के बाहर अगर हम देखें, दिस मास ऑफ सेल्स इज सराउंडेड बाय अ जेलेटिनस मटेरियल. ठीक है, which is going to prevent these arthrocytes from desiccation and drying. इसके arthrocytes, ये जो mass of cells इसके बाहर से एक gelatinous material हमें देखने को मिलता है. ठीक है, और ये gelatinous material arthrocytes को desiccation से, drying से prevent करने में help करता है. ठीक है. अब क्या है कि ये जो gemmules और इन इस gelatinous material में कुछ हमें इस तरह से spicules देखने को मिलते हैं. इस तरह से ब्रांच भी हो सकते हैं, अनब्रांच भी हो सकते हैं spicules. ठीक है. ये जो भी हमारे पास जेम्यूल्स हैं, ये क्या है? ये फ्रीली वाटर में फ्लो करते हैं. these gemmules are freely float in water and when they come in contact with water, तो ये क्या करेंगे? ये सबस्ट्रेट के साथ अटैच होंगे. हम ये कह सकते हैं कि इस तरह से इसके ऊपर एक बॉडी, इस तरह से एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं माइक्रोपाइल. और जैसे ही आर्थ्रोसाइट्स जो है वो यहाँ जेम्यूल्स कह सकते हैं, जब ये वाटर में फ्लो करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि जैसे ही कंडीशंस इनके फेवर में आएंगी, फेवरेबल कंडीशंस आएंगी, तो ये जो माइक्रोपाइल है ये क्या करेगा? इस सबस्ट्रेटम के साथ अटैच हो जाएगा और उस तरह से ये जो आर्थ्रोसाइट्स हैं, उस माइक्रोपाइल जो ओपनिंग है उसके थ्रू सारे माइक्रोपाइल जो है वो एनवायरनमेंट में आ जाएंगे और फाइनली क्या होगा? दे एग्रीगेट टू फॉर्म द बॉडी ऑफ द स्पॉन्जिस. ठीक है. सो इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो स्पॉन्जिस जो है, हमने अभी पहले भी डिस्कस किया था कि स्पॉन्जिस hermaphrodite है, मींस बोथ द सेक्सेस आर प्रेजेंट इन द सेम इंडिविजुअल एंड सम ऑफ यहाँ पे काइनेस कंडीशन देखने को मिलती है. हम ये चीज डिस्कस कर चुके हैं पहले. ठीक है. और फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो है वो देखने को मिलती है स्पॉन्जिस के केस में. ठीक है. फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट. डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के केस में hermaphrodite प्रोटोगाइनस कंडीशन देखने को मिलती है. फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट. इनडायरेक्ट मींस देयर आर इंटरमीडिएट स्टेजेस, लार्वल स्टेजेस. और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो दो तरह के लार्वा हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं. एक हमारे पास है पैरेन्काइम्यूला, एक पैरेन्काइम्यूला, और दूसरा अगर हम देखें तो दैट इज एम्फीब्लास्टुला. एम्फीब्लास्टुला, दिस इज सॉलिड एंड दिस इज हॉलो. तो दो तरह के लार्वे हम स्पॉन्जिस में देख सकते हैं. एक है पैरेन्काइम्यूला एंड दूसरा सेकंड इज एम्फीब्लास्टुला. ठीक है. सो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्केलेटन, या हम ये कह सकते हैं कि पॉलीफ्लोरा को अगर हम देखें तो 3 क्लासेस में इसको डिवाइड किया है इस तरह से, बट ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्केलेटन. ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्केलेटन. एंडोस्केलेटन की बेसिस पे पॉलीफ्लोरा जो है वो उनको 3 क्लासेस में डिवाइड किया है. एक आपका कैल्सिएरिया, दूसरा है हेक्सास्टिनिलिडा, एंड थर्ड इज डेस्मोस्पोंजिया.
डस्मोस्पोंजिया, ठीक है, क्लासेस में डिस्कस किया है, इसको डिवाइड किया है। कैंसेलिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एंडोस्केलेटन जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होगा, ठीक है, कैल्सियस स्पाइक्यूल्स हम इसको कह सकते हैं। हेक्सास्टिलेटा की बात करें तो यहाँ पे सिलिसिक एसिड का बना होता है, एंडोस्केलेटन में सिलिशियस का बना है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। और डस्मोस्पोंजिया की अगर बात करें तो यहाँ पे स्केलेटन जो है वो बना होता है स्पॉन्जीन फाइबर्स का, या हम कह सकते हैं स्पॉन्जीन प्रोटीन्स का, ठीक है। यहां पे हम एग्जांपल लेते हैं यूस्पोंजिया, और इस यूस्पोंजिया को हम बाथ स्पॉन्जीज भी कह सकते हैं, ठीक है। वी यूज इट एज बाथ बिकॉज ऑफ दैट सॉफ्ट प्रोटीन, क्योंकि ये जो स्पॉन्जीन प्रोटीन है ये एक किस्म से सॉफ्ट प्रोटीन होता है जो प्रेजेंट होता है यूस्पोंजिया में, इसलिए हम यूस्पोंजियास को जो है बाथ स्पॉन्जी भी कहते हैं, और यूस्पोंजियास को हम बाथ में यूज करते हैं, बाथिंग के लिए हम इसको यूज करते हैं, क्योंकि इसका वो सॉफ्ट पार्ट जो है वो दैट इज यूज्ड फॉर बाथिंग, ठीक है। और कैल्सियस स्पिक्यूल्स या सिलिशियस स्पिक्यूल्स की अगर हम बात करें, या कैल्सियम और हेक्सा, इनकी जो स्पिक्यूल्स हैं वो थोड़ी सी ब्रांच्ड होती हैं, थोड़ी सी नीडल लाइक होती हैं, पॉइंटेड होती हैं, तो ये जो है ये बाथ्स में यूज नहीं हो, ठीक है। कुछ स्पेशल हम स्पॉन्जीज की बात करें, सम स्पेशल स्पॉन्जीज, तो एक है आपके पास स्पॉन्जिया ऑफिसिनेलिस, ठीक है, बिलोंग टू डस्मोस्पोंजिया क्लास की एक स्पॉन्जीज है, स्पॉन्जिया ऑफिसिनेलिस, एंड दिस स्पॉन्जिया ऑफिसिनेलिस इज द कॉस्टलीस्ट स्पॉन्जी, सबसे महंगी स्पॉन्जीज जो है वो कौन सी है, स्पॉन्जिया ऑफिसिनेलिस। एक और है हमारे पास दैट इज यूप्लेक्टिला स्पॉन्जी, यूप्लेक्टिला, ठीक है, यूप्लेक्टिला स्पॉन्जीज व्हिच बिलोंग्स टू हेक्सासिटिलिडा, ठीक है। Spongia officinalis belongs to Desmospongia, and this is the costliest spongy. Second is Euplectilla, belongs to Hexacitilida, and this spongy is used as a wedding gift in Japan. Wedding gift in Japan. जापान में इसको वेडिंग गिफ्ट की तरह यूज किया जाता है, ठीक है। रीजन क्या है इसके पीछे का कि कहा जाता है कि दिस इज द सिंबल ऑफ यूनियन टिल डेथ, इसका सिंबल है यूनियन टिल डेथ, इसीलिए इसको वेडिंग्स में जो है वो यूज किया जाता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट पोइफ्रा। थैंक यू वेरी मच।